हेलो दोस्तों, मैं अमित टेक फॉर्मेक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको एक ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर बनाकर दिखाने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल चीप रेट पर, जो मैं आपको दिखा तो ला भाई। तो आप देख सकते हैं मैंने ये ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर बिल्कुल खुद से अपने घर पर बनाया, वो भी बिल्कुल चीप रेट पर। आप भी इसे अपने घर पर बना सकते हैं। जो इसमें आपको दो एलईडी दिख रही होगी सबसे ऊपर, ये चार्जिंग पॉइंट। ये एलईडी हमें ये इंडिकेट करते हैं कि इसके अंदर सैनिटाइजर खत्म हो चुका है, और ये इंडिकेट करते हैं कि इसके अंदर सैनिटाइजर बॉक्स फुल हो चुका है। और जैसे ही आप यहाँ हाथ लगाएंगे तो आपके हाथ पर सैनिटाइजर आ जाएगा, लेकिन इसके अंदर सैनिटाइजर नहीं है, इसलिए ये एलईडी फुल ब्राइट के साथ जल रही है। लेकिन अगर इसमें सैनिटाइजर होता तो ये एलईडी लो ब्राइट के साथ जलती और इससे हमारे हाथों पर सैनिटाइजर आता। अब इसके गिव अवे की बात कर लेते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं ऐसे दो हैंड सैनिटाइजर का गिव अवे करने वाला हूं, जो आप बिल्कुल आसानी से जीत सकते हैं। इसे जीतने के लिए सिंपली आपको इस वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। और आपको कमेंट करना है कि आपका नाम क्या है और आपकी हॉबी क्या है। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये गिव अवे जरूर जीतेंगे। हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं एक ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर। तो इसके लिए मैंने एक पीवीसी पाइप से इस टाइप का बॉक्स बना लिया। आप भी बिल्कुल आसानी से इस टाइप का बॉक्स अपने घर पर बना सकते हैं। इस टाइप का बॉक्स अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको पीवीसी पाइप को लेना है और उसे गैस पर हीट कर देना है। उसके बाद इसे फ्लैट करके कट करके इस टाइप का बॉक्स बना सकते हैं। ये मैंने बॉक्स 3 साइड से पैक किया है, और एक नीचे से और बगल से और ऊपर से एक खाली है। तो इसको पैक करने के लिए मैंने ये प्लास्टिक का सीट उसी पीवीसी पाइप से बनाया है, और ऊपर के लिए भी मैंने बना लिया है। उसके बाद आपको एक समरसेबल वाटर पंप ले लेना है। आप इसे बाय भी कर सकते हैं और अपने घर पर बना भी सकते हैं। तो ये मैंने अपने घर पर बनाया है। अगर आप इसे बनाना सीखना चाहते हैं तो इसका वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाकर इसे बिल्कुल आसानी से बनाना सीख सकते हैं। उसके बाद मैंने एक प्लास्टिक का बॉटल लिया और इसको मैंने ऊपर और नीचे से कट कर दिया, क्योंकि मेरे सैनिटाइजर बॉक्स में फिट नहीं आ रहा था। तो मैंने कट किया है, इसीलिए इसको पैक करने के लिए मैंने प्लास्टिक का शीट लिया। इसकी मदद से मैं इसको ऊपर और नीचे से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पैक कर दूंगा। लेकिन उससे पहले हमें इस समर्सिबल वाटर पंप को इसके अंदर डालना है, और इसके पाइप और जो वायर है इसको ऊपर वाले प्लास्टिक शीट में छेद करके इसे निकाल देना है, और इसे बिल्कुल वाटर प्रूफ तरीके से फिक्स कर देना है। तो मैं इसे फिक्स कर देता। उसके बाद आपको दो एलईडी लेनी है, जो कि मैंने व्हाइट कलर में ली है। आप किसी भी कलर में ले सकते हैं। तो इसमें से एक एलईडी हमें ये इंडिकेट करेगी कि इस सैनिटाइजर बॉक्स के अंदर सैनिटाइजर है या नहीं, और एक ये इंडिकेट करेगी कि इसका सैनिटाइजर बॉक्स भर चुका है। अब मैंने यहाँ 3.7 वोल्ट का एक फोन का बैटरी ले लिया है। आप इसके जगह पर 18650 लिथियम आयन बैटरी का भी यूज कर सकते हैं। मैं इसे चार्जेबल बना रहा हूँ, इसलिए मैंने एक चार्जिंग सॉकेट ले लिया, और उसके साथ जोड़ने के लिए मैंने एक छोटा सा एलईडी ले लिया है, ताकि जब हम इसे चार्ज में लगाए तो हमें पता चल सके कि ये चार्ज हो रहा है। उसके बाद मैंने टिन के प्लेट से छोटे छोटे 2 टिन का प्लेट कट कर लिया है। इसी से हम इसका टच स्विच बनाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं किस तरह से बनाते हैं इसे। अब मैंने जो बॉक्स बनाया था वो मैंने ले लिया, और ये उसके सामने का सीट है। तो दोस्त हमें इस सीट में कुछ होल करने हैं। सबसे ऊपर हमें 2 होल करने हैं, जो मैंने 2 एलईडी लिया उसको लगाने के लिए, और उसके नीचे हमें एक छोटा होल करना है ताकि हम चार्जिंग इंडिकेटर को लगा सके, और उसके ठीक नीचे हमें चार्जिंग सॉकेट को लगाना है। और इस तरह से हम होल करेंगे कि इसमें कुछ डिजाइन भी बन जाए और ये देखने में भी अच्छा लगे। तो मैं इन सब में होल कर देता हूँ, और फिर इस सारे कंपोनेंट को इसमें फिक्स कर देता हूँ। तो मैंने सारा होल कर दिया। अब मैं सारे कंपोनेंट को इसमें लगाकर इसको सुपर ग्लू की मदद से बिल्कुल अच्छे तरीके से फिक्स कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं मैंने सुपर ग्लू की सहायता से सारे कंपोनेंट को इसमें फिक्स कर दिया है। अब हमने जो एलईडी लगाया था सबसे ऊपर, उन दोनों को नेगेटिव को हमें एक साथ कनेक्ट कर देना, और उनके पॉजिटिव से हमें एक एक वायर कनेक्ट कर लेना है। तो मैं इन दोनों नेगेटिव को एक साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने इन दोनों को नेगेटिव के साथ सोल्डरिंग कर दिया, और इन दोनों को नेगेटिव को एक साथ जोड़कर मैंने यहाँ एक तार निकाल लिया जो नेगेटिव है। और अब इन दोनों के पॉजिटिव से मैं एक एक वायर पॉजिटिव कनेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ इन दोनों पॉजिटिव के साथ एक एक बार कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसकी आगे की वायरिंग की बात करते हैं। तो अब हमें इन सारे सर्किट के नेगेटिव को एक साथ कनेक्ट कर देना है। जैसे कि मैंने दोनों एलईडी ऊपर लगा उसका नेगेटिव, फिर इंडिकेटर का नेगेटिव, चार्जिंग पिन का नेगेटिव, और जो मैंने 3.7 वोल्ट का मोबाइल बैटरी लिया इसका नेगेटिव, और ये समरसेबल वाटर पंप है इसका नेगेटिव। तो मतलब इन सर्किट में जितना भी नेगेटिव वायर है हमें सारे को एक साथ कनेक्ट कर देना है। दोस्त मैंने यहाँ सारे नेगेटिव वायर को एक साथ कनेक्ट कर दिया है। अब हमने जो कनेक्शन किया उसके ऊपर हमें टेपिंग कर देना है, ताकि इसके अंदर शॉर्ट सर्किट ना हो सके। तो मैं इसके ऊपर अच्छे से टेपिंग कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ इसके ऊपर टेपिंग कर दिया है। अब हम आगे की कनेक्शन की बात करते हैं। तो दोस्त हमें आगे की कनेक्शन करने के लिए एक 1N4007 नंबर का डायोड लेना है, और इसके इनपुट को चार्जिंग सॉकेट के पॉजिटिव के साथ और आउटपुट को बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देना है। तो मैं इन दोनों को एक साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया है।
अब हमें एक 1K का रेजिस्टेंस लेना है और इसके एक लेग को चार्जिंग सॉकेट के पॉजिटिव के साथ और दूसरे लेग को जो हमने चार्जिंग इंडिकेटर लिया है उसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देना है। तो मैं इन दोनों को एक साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ हमारा चार्जिंग सॉकेट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुका है। तो हम जैसे ही इसमें चार्जिंग सॉकेट लगाएंगे तो हमारा बैटरी चार्ज होने लगेगा और ये इंडिकेटर जल जाएगा। दोस्त हमने तो यहाँ तक का कनेक्शन कर लिया है। अब हमें आगे कनेक्शन करने से पहले मैं यहाँ बैटरी के पॉजिटिव के साथ एक बड़ा सा वायर कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि मैं इसको स्विच में दे सकूँ। तो मैंने यहाँ बैटरी के पॉजिटिव के साथ एक बड़ा सा पॉजिटिव वायर कनेक्ट कर दिया है। अब हमने जो सारा कनेक्शन किया है, जैसे कि रेजिस्टेंस जोड़ा है, डायोड जोड़ा है और ये बैटरी के पॉजिटिव के साथ वायर जुड़ा है, उसके ऊपर टेपिंग कर देना है ताकि इसके अंदर शॉर्ट सर्किट ना हो सके। तो मैं इसके ऊपर अच्छे से टेपिंग कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ सारे के ऊपर टेपिंग कर दिया है। दोस्त अब हमें आगे की कनेक्शन करने के लिए हमारे पास 4 वायर बचते हैं। पहला तो जो सबसे ऊपर हमने एलईडी लगाया उन दोनों का पॉजिटिव, फिर समरसेबल वाटर पंप का पॉजिटिव और बैटरी का पॉजिटिव। तो हम सबसे पहले उन दोनों एलईडी के पॉजिटिव की बात करते हैं। तो उसके लिए हमने जो बॉटल लिया उनमें हमें 3 होल करने हैं। तो एक आपको बेस में होल करना है और ठीक उससे आधे सेंटीमीटर ऊपर आपको एक और होल करना है और नेक से 1 इंच नीचे आपको एक होल करना है। और जो आप सबसे नीचे होल करेंगे उससे आपको इसमें पॉजिटिव देना है और उसके आधे सेंटीमीटर ऊपर वाले होल से आपको एक एलईडी को कनेक्ट कर देना है और सबसे ऊपर वाले होल से आपको दूसरे एलईडी को कनेक्ट कर देना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वर्क कैसे करेगा। तो जब हम इसके सबसे नीचे वाले तार से इसमें पॉजिटिव देंगे तो जो हम इसमें लिक्विड भरेंगे ये उसके ऊपर वाले वायर को टच करेगा और जैसे ये टच करेगा तो इससे करंट होकर उस वायर में जाएगा और हमारा एलईडी ब्राइट हो जाएगा। तो जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर सैनिटाइजर। और ठीक इसी तरह से जब हमारा सैनिटाइजर लेवल ऊपर बढ़ेगा और जब सबसे ऊपर वाले वायर को टच करेगा तो हमारा दूसरा एलईडी ब्राइट होने लगेगा ताकि हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा सैनिटाइजर बॉक्स भर चुका है। अब मैं इसमें वायर कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ सबसे नीचे जो होल किया उसमें एक मैंने रेड वायर कनेक्ट कर दिया। मैं अब इसे सुपर ग्लू की मदद से इसे अच्छे से फिक्स कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ इसे फिक्स कर दिया। अब मैं यहाँ एक ब्लैक वायर लेता हूँ और इसके ठीक आधे सेंटीमीटर वाले ऊपर वाले होल से इसे कनेक्ट कर देता हूँ उसी तरीके से और इसे भी सुपर ग्लू की मदद से अच्छे से फिक्स कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने इसे लगा दिया है। अब मैं इस पर सुपर ग्लू लगा देता हूँ। तो ये भी अब अच्छे तरीके से फिक्स हो चुका है। अब सबसे ऊपर वाले होल के साथ हमें किसी एक एलईडी का वायर डायरेक्ट कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ एक एलईडी का वायर ले लेता हूँ और इसे सबसे ऊपर वाले होल के साथ लगाकर इस सुपर ग्लू की मदद से अच्छे से फिक्स कर दूंगा। तो मैं इसमें वायर लगा देता हूँ। अब मैं इस पर सुपर ग्लू लगा देता हूँ ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और ये वाटर प्रूफ भी बन जाए। तो मैंने यहाँ उस पर सुपर ग्लू लगा दिया। अब ये चिपक चुका है। हाँ हमारे पास 2 वायर बचते हैं। एक तो जो सबसे नीचे से हमने इसमें पॉजिटिव देना है और एक ब्लैक वाला। तो हमें रेड वाले वायर को डायरेक्ट समरसेबल वाटर पंप के साथ कनेक्ट करना है और ब्लैक वाले वायर को दूसरे एलईडी के साथ कनेक्ट कर देना है। तो मैं यहाँ रेड वाले वायर को समरसेबल वाटर पंप के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अब मैंने रेड वाले वायर को समरसेबल वाटर पंप के साथ कनेक्ट कर दिया और मैं उन दोनों के साथ एक छोटा सा वायर कनेक्ट कर देता हूँ ताकि हम स्विच में इसे दे सके। तो मैंने यहाँ तीनों वायर का कनेक्शन कर दिया जिसमें से एक समरसेबल वाटर पंप का है और एक ये बोतल में जो हमने इनपुट दिया वो और एक हमने दोनों का कनेक्शन निकाला है वो। तो अब हम इन पे टेपिंग कर देते हैं। तो मैंने टेपिंग कर दिया है और जो ब्लैक वाला वायर था उसे मैंने दूसरे एलईडी के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब हमारे पास जो 2 वायर बचते हैं समरसेबल वाटर पंप और बोतल का इनपुट का ज्वाइंट और एक बैटरी का पॉजिटिव। तो इन दोनों को हमें इस बोर्ड में 2 होल करके बाहर की ओर निकाल लेना है। तो मैंने निकाल लिया। और आपको मैं इसका टेस्टिंग दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इनमें दोनों तार टच करता हूँ तो ये समरसेबल वाटर पंप चालू हो जाता है और ये एलईडी इसलिए नहीं ब्राइट हो रही क्योंकि इस बॉटल में अभी लिक्विड नहीं है। अब मैं इस बैटरी को सुपर ग्लू से यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। तो मैं यहाँ इस पर लगा कर इस पर सुपर ग्लू लगा देता हूँ। तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ फिक्स हो चुका है और ये थोड़ा भी हिलडुल नहीं रहा है। तो अब हम इन सारे सर्किट को अपने इस बॉक्स के अंदर फिट करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको रख दूंगा और फिर यहाँ सामने से इसको मैं पैक कर देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको लगाकर सुपर ग्लू से पैक कर देता हूँ। दोस्त मैंने यहाँ इसे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सुपर ग्लू की मदद से फिक्स कर दिया। थोड़ा सा भी हिलडुल नहीं रहा। अब ये 2 वायर हमारे स्विच के बचते हैं। तो यहाँ तो मैं स्विच नहीं लगाने वाला। तो यहाँ मैं कनस्तर का यूज करने वाला हूँ। तो हमें दोनों कनस्तर को ले लेना है और इसमें एक एक होल कर देना है। तो मैंने दोनों कनस्तर में एक एक होल कर दिया है। अब हमें दोनों वायर के साथ दोनों कनस्तर को जोड़ देना है। तो मैं यहाँ पहले वाले के साथ एक कनस्तर को जोड़ देता हूँ और फिर दूसरे वाले के साथ। तो मैंने दोनों को जोड़ दिया और जो यहाँ पे एक्स्ट्रा वायर है मैं उसे अंदर की ओर कर देता हूँ ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे। तो मैं इसे अंदर कर देता हूँ। तो मैंने अंदर कर दिया। अब हमारा दूसरा जो 3 का कनस्तर है उसे आपको फोल्ड कर लेना है। इसे आपको फोल्ड करके छोटा कर देना है। तो मैं इसे 2-3 बार फोल्ड करके छोटा कर देता हूँ। तो मैंने 3 बार इसे फोल्ड कर दिया। अब ये छोटा हो चुका है।
तो अब हम इसके भी एक्स्ट्रा वायर को इसको अंदर कर देंगे। तो मैं इसे अंदर कर देता हूँ। तो मैंने इसको अंदर कर दिया। अब हमें इसे सुपर ग्लू की मदद से यहाँ पे फिक्स कर देना है। तो मैं यहाँ सुपर ग्लू लगा देता हूँ और इसको यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ सुपर ग्लू लगा दिया। अब मैं इसे यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। तो ये फिक्स हो गया है। अब मैं यहाँ थोड़ा सा सुपर ग्लू इसके वायर पर भी डाल देता हूँ ताकि इसके वायर खींच ना पाए। अब ये दूसरा वाला टीन का कनस्तर है, इसको मैं एक बार फोल्ड कर देता हूँ क्योंकि इसका वायर है जो आगे पीछे हो रहा है। मैं इसलिए इसे फोल्ड कर देता हूँ ताकि जो आगे पीछे वायर हो रहा है वो टूट ना पाए। तो मैंने इसे फोल्ड कर दिया। अब मैं इसे सुपर ग्लू की मदद से दूसरे टीन के ठीक ऊपर रख के इसे फिक्स कर देंगे। तो मैंने यहाँ सुपर ग्लू डाल के इस कनस्तर को प्लेट को फिक्स कर दिया। अब ये दोनों टीन एक दूसरे को टच नहीं करें, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस है और जो होना चाहिए ताकि हमारा स्विच काम कर सके। अब जैसे ही हम यहाँ पे अपना हाथ लगाएंगे तो ये दोनों टीन एक दूसरे को टच करेंगे और हमारा स्विच काम करेगा। तो आप सुन सकते हैं इसका आवाज़। जैसे मैं यहाँ इसको टच करता हूँ तो हमारा सबमर्सिबल वाटर पंप चालू हो जाता है। तो इसी तरह काम करेगा। अब हमें इसे ऊपर से पैक करना है। तो ऊपर से यहाँ दो पाइप दिखते हैं, एक जिससे हम इसमें सैनिटाइजर फिल करेंगे और दूसरा जिससे हमारे हाथों पर सैनिटाइजर आएगा। तो मैंने यहाँ इसको ढकने के लिए जो पीवीसी पाइप का सीट रखा तो मैंने ले लिया। अब हमें इन दोनों पाइप को इससे निकालने के लिए इसमें दो होल करने, एक तो पीछे की साइड की ओर और एक बीच में सामने की ओर। तो मैं इन दोनों में होल कर देता हूँ। तो मैंने दोनों में होल कर दिया। अब मैं इन दोनों पाइप को दोनों होल से निकाल देता हूँ। तो मैं इस पाइप को इसमें लगा देता हूँ और इसे निकाल देता हूँ। तो मैंने इसे निकाल दिया और मैं दूसरे पाइप को भी इसी तरह से दूसरे होल से निकाल देता हूँ। तो मैंने दोनों पाइप को इस होल से निकाल दिया है। अब हम इस प्लास्टिक सीट को इस पे रख के अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सुपर ग्लू की मदद से फिक्स कर देंगे। मैंने अब यहाँ प्लास्टिक का सीट अच्छे से रख दिया है। अब मैं इसे सुपर ग्लू की मदद से अच्छे से फिक्स कर देता हूँ। तो मैं यहाँ सुपर ग्लू लगा देता हूँ। तो ये मैंने सुपर ग्लू लगा दिया। अब आप देख सकते हैं हमारा ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर बन के तैयार है और इसका लुकिंग भी बहुत बढ़िया लग रहा है और इसका स्विच है वो देखने में बिल्कुल मुंह की तरह लग रहा है। तो जैसे ही हम यहाँ स्विच दबाते हैं तो आप देख सकते हैं मैंने जो लिक्विड डाला वो हमारे हाथों पर बिल्कुल आसानी से आ रहा है और ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। मैं आपको इसे ऊपर से दिखाता हूँ। तो ऊपर से देखने पर सिर्फ हमें एक पाइप दिखाई देता है जिससे हम इसके अंदर सैनिटाइजर फिल कर सकते हैं। आप इसके अंदर सैनिटाइजर किसी मेडिकल सिरिंज की मदद से भर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी चार्जिंग टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो मैंने ये पिन सॉकेट ले लिया और मैं इस चार्जिंग पिन में इसको लगा देता हूँ। तो जैसे मैं लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़े से ब्राइट के साथ एक रेड एलईडी जल रही है। अंधेरा करने पर ये आपको ठीक से दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मैंने इसमें 1K का रेजिस्टेंस लगाया इसलिए लो ब्राइट के साथ जल रही है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा सैनिटाइजर बॉक्स चार्ज भी हो रहा है। तो आप बिल्कुल आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं। तो दोस्त देखने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन इसकी लुकिंग को हम और भी बढ़िया कर देते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसकी लुकिंग करके आपको दिखाता हूँ। अगर आपको इसका कनेक्शन समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं मेरे दोस्त, मैं इसका सारा डायग्राम आपको वीडियो को लास्ट में दे दूंगा। आप वहाँ से इसका कनेक्शन बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों अब गिव अवे की बात कर लेती है। तो मैंने शुरू में ही बता दिया था कि कैसे गिव अवे जीतना है। मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। इस गिव अवे के जीतने के लिए आपको सिंपली इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप गिव अवे जीत सके। और फिर से आपको एक और काम करनी है, आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पे आपको अपना नाम और अपना हॉबी कमेंट करना है ताकि मैं आपको आपके हॉबी के हिसाब से ये गिव अवे दे सकूं।